अस्सलामुअलैकुम माय डियर स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 6 के लॉन्ग क्वेश्चंस करेंगे। नाइन्थ कंप्यूटर की न्यू बुक आई हुई है और इसके चैप्टर वाइज लेक्चर सीरीज़ हमने स्टार्ट की हुई है और साथ हमने एक्सरसाइज का सोल्यूशन भी स्टार्ट किया हुआ है। तो इस चैप्टर के एमसीक्यूज और शॉर्ट क्वेश्चंस हम प्रीवियस लेक्चर्स में कर चुके थे, लॉन्ग क्वेश्चंस रहते थे, आज हम उनको कंप्लीट कर लेंगे। स्टार्ट में आपको बताऊँ कि इस एक्सरसाइज में 3 क्वेश्चन ऐसे हैं जिनका सोल्यूशन बुक पर नहीं होगा, वो सोल्व करने वाले हैं। न्यूमेरिकल्स टाइप हैं, वो मैं आपको सोल्व करवाऊंगी। क्वेश्चन नंबर 2, 8 एंड 9 और बाकी जो क्वेश्चंस होंगे वो मैं आपको बुक पे ही लगवा दूंगी तमाम के आंसर्स। ये 3 क्वेश्चंस जो मैंने बताए हैं 2, 8 और 9, इनका हम सोल्यूशन करेंगे, बाकी हम बुक पे ही करेंगे। तो पहला क्वेश्चन ये है, डिस्क्राइब द ऑब्जेक्टिव ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। ऑब्जेक्टिव होता है मकासद, तो कंप्यूटर नेटवर्क के मकासद बताएं एंड प्रोवाइड एग्जाम्पल्स, और एग्जाम्पल्स भी फ्राहम करें ऑफ हाउ दे फैसिलिटेट रिसोर्स शेयरिंग एंड डाटा कम्युनिकेशन। इनके वसाइल जो होते हैं ये किस तरह की फैसिलिटेट करते हैं, डाटा कम्युनिकेशन को सहूलत कैसे फ्राहम करते हैं, ये भी बताना है। तो इसके आंसर के लिए आ जाएंगे आप पेज नंबर 101 पे। तो पेज 101 पे प्यारे बच्चों ये टॉपिक है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क्स, जिसमें रिसोर्स शेयरिंग, इसकी एग्जांपल, डाटा कम्युनिकेशन और कनेक्टिविटी एंड कोलैबोरेशन। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक इस पहले लॉन्ग क्वेश्चन का आंसर आपने पेज 101 पे लगा लेना है। और इसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास है एक्सरसाइज में ये दूसरा लॉन्ग क्वेश्चन। तो ये न्यूमेरिकल टाइप एक क्वेश्चन है, मतलब जिसका सोल्यूशन हम करेंगे। ये कहा गया है इन अ सिंप्लेक्स कम्युनिकेशन सिस्टम। अगर आपके पास एक सिंप्लेक्स कम्युनिकेशन सिस्टम है, अज्यूम करें डाटा ट्रांसमिट हो रहा है एट अ रेट ऑफ 50 बिट पर सेकंड, जिसमें जो डाटा है वो 500 बिट्स फी सेकंड की शरह से मुंतकिल हो रहा है, डाटा शेयरिंग हो रही है। कंप्यूट द टाइम टू ट्रांसमिट अ मैसेज। हमने टाइम निकालना है अगर मैसेज ट्रांसमिट होता है, मैसेज भेजा जाता है, इट इज़ ऑफ 10 किलोबाइट। अगर वो 10 किलोबाइट्स का है तो उसको कितना टाइम लगेगा ट्रांसमिट होने में, ट्रांसफ़र होने में, मुंतकिल होने में। बी पार्ट है इट इज़ ऑफ 10 किलोबाइट। अगर ये 10 किलोबाइट का होता है तो फिर इसको कितना टाइम लगेगा। अब 2 पार्ट्स हैं तो दोनों का हम सोल्यूशन 1 बाय 1 करेंगे इसमें। तो प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 का हम पहले ए पार्ट सोल्व करेंगे। अच्छा, एक चीज़ जो दोनों पार्ट्स के लिए गिवन है वो डाटा रेट गिवन है कि डाटा किस रेट से ट्रांसफ़र हो रहा है, 500 bps। अब इसका क्या मतलब है, ये क्वेश्चन के अंदर उन्होंने बताया हुआ है, ये देखिए बिट्स पर सेकंड, जिसको क्या कहते हैं bps भी लिखते हैं, वो बिट्स पर सेकंड को ही बेसिकली लिख रहे हैं। तो डाटा जो ट्रांसफ़र हो रहा है उसका जो रेट है वो 500 बिट्स पर सेकंड है, ट्रांसफ़र होने का रेट है। पहला पार्ट ये था कि अगर डाटा 10 किलोबाइट का हो तो उसको ट्रांसफ़र होने में कितना टाइम लगेगा। टाइम फाइंड करने का फार्मूला होता है कि मैसेज का जो साइज़ होता है वो, कि कितने साइज़ का जो मैसेज है वो ट्रांसफ़र हो रहा है, डिवाइड हम करते हैं उसको डाटा रेट पे। तो जो हमारा पहला पार्ट है इसमें ये कहा गया है कि कितने किलोबाइट्स का डाटा जो है वो ट्रांसफ़र हो रहा है। 10 किलोबाइट का, 10 किलोबाइट्स का, किलोबिट्स का, सॉरी 10 किलोबिट्स का डाटा ट्रांसफ़र हो रहा है और उसका रेट ट्रांसफ़र होने का वो 500 है। 1 किलोबिट में 1000 बिट होती हैं, तो 10 किलोबिट में कितने बिट्स होंगे ये निकालने के लिए हम उसको 1000 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, डिवाइडेड बाय 500। तो यहाँ पे ये आ जाएगा 10,000 डिवाइडेड बाय 500। तो 20 इससे कैंसल आउट, 5 2s आर 10 और बाकी 0। तो 20 सेकंड लगेंगे 10 किलोबिट के डाटा को। टाइम जो लगेगा 10 किलोबिट्स डाटा को सेंड होने में जो टाइम लगेगा वो होगा टाइम 20 सेकेंड। तो ये हमारा पहला पार्ट हो गया है। नेक्स्ट हम बी पार्ट करते हैं। अब बी पार्ट में ये कहा गया है इफ़, अब इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है, ये किलो बिट्स था और इसमें किलो बाइट्स है। इट इज़ ऑफ 10 किलो बाइट्स। बी पार्ट में डाटा 10 किलो बाइट्स में और पहले पार्ट में डाटा 10 किलो बिट्स में था। अब क्या है 10 किलो बाइट्स। पहले क्या था 10 किलो बिट, और 1 किलो बिट के अंदर 1000 बिट होती हैं ना। 1 किलो बिट में कितनी बिट्स होती हैं, 1000 बिट्स होती हैं, इसलिए हमने 10 को 1000 से मल्टीप्लाई किया, वो 10,000 आया, कटिंग की तो टाइम 20 सेकेंड आ गया। अब यहाँ पे 10 किलो बाइट्स हैं, हमने टाइम निकालना है। टाइम निकालने का फार्मूला क्या होता है, ऊपर तो मैसेज का साइज़ आता है, अब किलो बाइट्स है
तो इसमें एक बाइट में 8 बिट्स होती हैं। पहले किलो के लिए हम 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे और बाइट के लिए एक बाइट में कितनी बिट्स होती हैं, 8 बिट्स होती हैं। तो इसके लिए हम इसको 8 पे मल्टीप्लाई करेंगे डिवाइडेड बाय डाटा रेट जो कि क्या है 500 है। अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पे 80,000 आ जाएगा और डिवाइडेड बाय 500 और इसको सिंप्लीफाई कर लें या कैलकुलेटर पे डिवाइड कर लें, सिंपल कटिंग कर लें, आंसर आपके पास 160 सेकंड आ जाएगा। तो मतलब अगर वो डाटा 10 किलोबाइट्स का है तो उसको ट्रांसफ़र होने में 160 सेकंड लगेंगे। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2 जिसका सोल्यूशन मैंने करवा दिया है। उम्मीद करती हूँ बच्चों आप लोग इसको अच्छे से समझ गए होंगे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं और नेक्स्ट हमारे पास एक्सरसाइज में ये दूसरा लॉन्ग क्वेश्चन हमने कर लिया। तीसरा ये है डिस्क्राइब हाउ डाटा इज ट्रांसमिटेड अक्रॉस कंप्यूटर नेटवर्क यूजिंग पैकेट स्विचिंग एंड सर्किट स्विचिंग। तो पैकेट स्विचिंग और सर्किट स्विचिंग के मुताबिक में यानी कि इनको यूज़ करते हुए डाटा किस तरह ट्रांसमिटेड होता है, किस तरह मुंतकिल होता है। पैकेट स्विचिंग और सर्किट स्विचिंग का इस्तेमाल करते हुए कंप्यूटर नेटवर्क किस में डाटा मतलब कैसे मुंतकिल करता है। तो इसके आंसर के लिए आपने आ जाना है पेज नंबर 102 पर। पेज 102 पर ये एक टॉपिक है नेटवर्क डिवाइसेस जिसके अंदर ये स्विच वाला टॉपिक है 6.31। तो प्यारे बच्चों ये आप इस तीसरे लॉन्ग क्वेश्चन के आंसर में करेंगे। इसको नेक्स्ट पेज पे ये टिड बिट से पहले तक यहाँ तक ये भी इस स्विचिंग के बारे में बताया गया तो ये सारा यहाँ तक इसके अंदर शामिल होगा। और इसके बाद एक्सरसाइज में चौथा लॉन्ग क्वेश्चन ये है डिस्कस द रोल एंड इंपॉर्टेंस ऑफ प्रोटोकॉल्स इन डाटा कम्युनिकेशन। अब इसमें ये कहा गया है कि डाटा कम्युनिकेशन में प्रोटोकॉल के किरदार और इसकी अहमियत को वाज़ह करें। एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ की प्रोटोकॉल्स। अब कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं TCP, IP, HTTP, DNS एंड DHCP। इनका क्या फंक्शन है ये भी पूछा गया। तो इसके आंसर के लिए सबसे पहले पेज 113 और फिर हम पेज 119 पे करेंगे। तो पहले हम 113 पे देखते हैं इस चौथे लॉन्ग क्वेश्चन का आंसर। इस चौथे लॉन्ग क्वेश्चन का आंसर सफ़ा नंबर 113 पर ये DNS एंड DHCP। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक आपने करना है और फिर आ जाना है पेज नंबर 119 पर और पेज 119 पर यहाँ पे ये इंट्रोडक्शन टू TCP, IP एंड की प्रोटोकॉल्स जिसमें ये सारे DNS DHCP सारे आ जाएंगे। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक इस चौथे लॉन्ग क्वेश्चन का पहले सफ़ा नंबर 113 पर और फिर सफ़ा नंबर 119 पर यहाँ से यहाँ तक। और इसके बाद नेक्स्ट है पांचवा लॉन्ग क्वेश्चन एवेल्युएट डिफरेंट मेथड्स ऑफ नेटवर्क सिक्योरिटी इंक्लूडिंग फायरवॉल्स, इनक्रिप्शन एंड एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। ये कहा गया है कि नेटवर्क की हिफाजत के लिए मुख्तलिफ तरीक़ों को बयान करें जैसे फायरवॉल, खुफियाकारी, एंटीवायरस, ये सारी चीज़ें क्या हैं। तो इसका आंसर करेंगे हम पेज 114 और 119 पर। पहले ये जो टॉपिक है पेज नंबर 114 पर की कॉन्सेप्ट इन नेटवर्क सिक्योरिटी, यहाँ से आप इस पांचवें लॉन्ग क्वेश्चन का आंसर स्टार्ट करेंगे फायरवॉल्स ये वाला। फिर नेक्स्ट पेज पर इसको यहाँ तक करना है इस हाइपरटेक्स्ट से पहले तक पांचवें लॉन्ग क्वेश्चन का आंसर। फिर आ जाना है पेज नंबर 119 पर। सफ़ा नंबर 119 पर ये नेटवर्क सिक्योरिटी मेथड जिसमें फायरवॉल, इंक्रिप्शन और एंटीवायरस ये सारे आ जाएंगे। तो यहाँ से यहाँ तक ये इस पांचवें लॉन्ग क्वेश्चन का आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास छठा लॉन्ग क्वेश्चन डिस्क्राइब रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क इन बिजनेस, एजुकेशन एंड हेल्थ केयर। अब हमने रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन बतानी है कंप्यूटर नेटवर्क की बिजनेस में, एजुकेशन में और हेल्थ केयर में। इसके आंसर के लिए आ जाएंगे हम सफ़ा नंबर 118 पर। तो प्यारे बच्चों पेज नंबर 118 पर ये टॉपिक आपको मिल जाएगा रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क जिसमें पहले बिजनेस, फिर एजुकेशन और फिर लास्ट पे हेल्थ केयर। तो 6 लॉन्ग क्वेश्चन का आंसर आप यहाँ से स्टार्ट करेंगे और इसको नेक्स्ट पेज पर ये स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल से पहले तक यहाँ तक इस एग्जाम्पल तक कर लेंगे। और इसके बाद हमारे पास सातवां है कंपेयर एंड कॉन्ट्रैक्ट्स द डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेटवर्क टोपोलॉजीज़। अब इसमें कहा गया है कि नेटवर्क टोपोलॉजीज़ के बारे में बताएं। स्टार, रिंग, बस और मैश टोपोलॉजी के बारे में पूछा गया है। इसके आंसर के लिए आ जाएंगे पेज नंबर 105 पे। पर 105 पे आप आंसर यहाँ से स्टार्ट कर लें या फिर प्यारे बच्चों यहाँ से स्टार्ट कर लें सातवें लॉन्ग क्वेश्चन का आंसर। ये लॉन्ग क्वेश्चन का आंसर जिसमें पहले बस टोपोलॉजी करेंगे, फिर आप नेक्स्ट पेज पे ये स्टार टोपोलॉजी करेंगे। ये हम शॉर्ट क्वेश्चन में कर चुके हैं। ये मैंने इसके एडवांटेजेस, इसके डिसएडवांटेजेस भी लिखे हुए हैं। बाकी टॉपिक जस्ट आप जो है इतना सा ये भी कर सकती हैं। फिर आप नेक्स्ट पेज पे आ जाएंगे। नेक्स्ट पेज पे रिंग टोपोलॉजी है और इसके बाद ये मैश टोपोलॉजी है। तो यहाँ तक इस सातवें लॉन्ग क्वेश्चन का आंसर बनता है। ये चारों टाइप्स टोपोलॉजी की इसके अंदर आ जाएंगी। अब इसके बाद हमारे पास जो 8वां क्वेश्चन है ये सॉल्व करने वाला है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। कंसिडर अ शिफ्ट
शिफ्ट चिपर विद अ शिफ्ट अमाउंट ऑफ 4। अब 4 की जो अमाउंट से हमने आगे वैल्यू को शिफ्ट करते जाना है और इस मैसेज को इनक्रिप्ट करना है। तो यहाँ पे एक वर्ड है सिक्योरिटी, SECURITY। अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं प्यारे बच्चों। सबसे पहले ना ए पार्ट के अंदर हमने इसको इनक्रिप्ट करना है और ये कहा गया है कि आपने 4 अमाउंट इसके अंदर ऐड करती जाने हैं। कैसे देखें, अब मैं अगर ABCDE लिखूँ ना, तो ए को मैंने अगली 4 अमाउंट से रिप्लेस करना है। अच्छा, एफ तक लिख लेते हैं। तो ए के बाद BCDE, मतलब मैं ए को किससे रिप्लेस करूँगी, ई से रिप्लेस करूँगी। बी को अगर मैंने 4 डिजिट्स बाद रिप्लेस करना है तो बी की जगह एफ आ जाएगा। इस तरह से इनकी रिप्लेसमेंट होगी। तो अब देखें ना, एस को हमने रिप्लेस करना है तो एस के बाद क्या आता है, एस के बाद क्या आता है, एस फिर आता है TUVW। तो एस के बाद जो चौथा नंबर है वो W है, तो मतलब एस को हम W से रिप्लेस कर देंगे। ये उन्होंने हमें बताया है कि इससे एक नया वर्ड बन जाएगा। इसको हम डी कोड बेसिकली कर रहे हैं। ये अक्सर मिलिट्री वगैरह में फ़ौजी जो होते हैं वो इस तरह की कोडिंग करके भेजते हैं कि उनका जो मैसेज होता है ना वो कोई दूसरा ना पढ़ सके। वो ये जो 4 अमाउंट है ना, इसको ऐड करके अगला लफ्ज़ बनेगा, वो जस्ट ये कोड बताते हैं और फिर वो उसको डी कोड करके चेक करते हैं कि ये वर्ड क्या भेजा गया। लॉक होता है मैसेज। तो जब तक ये चीज़ ना बताई जाए तो हम उसको, जैसे एक ताला है ना तो चाबी के बगैर नहीं खुल सकता, तो उसमें भी इस तरह से एक कुछ ऐसा हिंट रखा जाता है जो जस्ट जिसको बताया जाता है वही उस मैसेज को पढ़ सकता है, रीड कर सकता है। ई के बाद आगे 4 नंबर आपने काउंट करने हैं। तो ABC में देखते हैं हम, ई के बाद क्या आता है, ई के बाद आता है ना FGHI। तो चौथे नंबर पे आई है। ई के बाद चौथा नंबर आई होता है, यहाँ आई आ जाएगा, मतलब ई आई से रिप्लेस हो जाएगा। सी के बाद हम देखते हैं, सी के बाद क्या आता है, DEF और G। तो चौथा नंबर क्या आया सी के बाद, क्योंकि पहले सी है ना, सी के बाद 1 2 3 4, चौथा नंबर G आ रहा है, तो मतलब सी जो है वो G से रिप्लेस हो जाएगा। अब यू के बाद क्या आता है, VWXY। तो इसका मतलब है UY से रिप्लेस हो जाएगा, चौथा नंबर Y था। फिर R है, R के बाद हम 4 नंबर्स आगे चले जाएंगे। 4 अमाउंट हमने आगे जाना है, क्वेश्चन में बताया गया है। RSTUV, तो मतलब R इसका मतलब है V से रिप्लेस हो जाएगा। फिर I है, I को किससे, IJKLM, तो चौथा नंबर M आता है, M से रिप्लेस हो जाएगा। T को देखते हैं, TUVWX, तो मतलब यहाँ X आ जाएगा। लास्ट पे Y। अब Y के बाद 4 नंबर्स ना दोबारा रिपीट होने शुरू हो जाएंगे। अब आपको नज़र आ रहा होगा प्यारे बच्चों, Y के बाद क्या आता है, ZA, फिर शुरू हो जाएगा B, फिर C, तो चौथा नंबर C आ गया। इट मीन्स ये C से रिप्लेस होगा। तो ये जो वर्ड था ना सिक्योरिटी, तो ये इसमें इनक्रिप्ट हो गया। अब बी पार्ट में ना हमने डिक्रिप्ट करना है, और जो वर्ड हमारे पास गिवन है ना जिसको डिक्रिप्ट करना है वो है WMXYVM और I। अब डिक्रिप्ट करेंगे इसी को हम देखते हुए। W किससे होगा, इससे अब आप S से कर लेंगे, मतलब W की जगह पे S आ जाएगा। M हम यहाँ पे देखते हैं, M की जगह पे क्या था, I आ जाएगा। डिक्रिप्ट कर रहे हैं ना, वापस पुट कर रहे हैं। X की जगह पे T आ जाएगा, Y की जगह पे U आ जाएगा, और V देखें V कहाँ पे था, V की जगह पे R था, R आ जाएगा। M किससे डिक्रिप्ट होगा, M की जगह I था तो I आ जाएगा, और I यहाँ पे कहाँ गया ये, और I की जगह पे E था, तो ये इस तरह से ये वर्ड बन जाएगा। सॉरी, अब आपको प्यारे बच्चों क्लियर नज़र आ रहा होगा ना। W इधर S था, S आ गया। M I था, I आ गया। X T, फिर Y यहाँ पे देखें U में डिक्रिप्ट हो गया ना, वापस वही हमने पुट कर दिए। तो ये हमारा B पार्ट भी हो गया है। इसके बाद अगला भी क्वेश्चन बिल्कुल आसान है, ये भी सोल्व करने वाला है। IPv4 एड्रेस 32 बिट का है। कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ़ यूनिक IPv4 एड्रेस। हमने एक इसके यूनिक नंबर्स निकालने हैं, मतलब कोई भी IPv4 एड्रेस निकालना हो ना तो ये 2 पावर n होता है, तो 32 बिट्स हैं, इस वजह से 2 पावर 32 आ जाएगा। तो पहला पार्ट यही है, ये हमारे पास 2 पावर 32 से हम निकालेंगे। फिर हम देखेंगे कि अगर उसका इस एड्रेस का 10% उसमें से लेफ़्ट हो जाए तो बाकी जो एड्रेस होगा ना वो जो रिमेनिंग पर्पसेस के लिए, स्पेशल मकसद के लिए यूज़ होगा, वो कितना होगा। तो बड़ा आसान सा सोल्यूशन है, इसको करते हैं हम। 32 बिट्स का हमने IPv4 निकालना था, तो 2 पावर हम 32 ले लेंगे। अब ये सारा काम कैलकुलेटर पे करने वाला है। ये आप कैलकुलेटर पे सिंपल 2 पावर 32 डालेंगे, आपके पास आंसर आ जाएगा 42, 94, 96। ये मैंने कैलकुलेट की है कैलकुलेटर पे वैल्यू, तो एग्जैक्ट ये वैल्यू आ जाती है। बस पहले पार्ट में आपने IPv4 का 32 बिट निकालने थे, तो ये इसका आंसर आ जाएगा।
अब हम बी पार्ट देखते हैं। बी पार्ट में हमने इस वैल्यू का 10% लेना है। तो ये जो वैल्यू आई है ना 32 बिट्स की, इसी का हम 10% लेंगे। 42, 94, फिर 96, फिर 7296, मतलब इसका 10%। 10% का मतलब है ये 10 डिवाइडेड बाय 100 करेंगे ना, तो आप इसको यानी कि इस वैल्यू को 0.1 से मल्टीप्लाई कर लें 10% से। तो जो आंसर आएगा वो मैं लिख रही हूँ। आंसर आएगा 429496, वही वाला लास्ट पे यहाँ पे ना 729.6 आ जाएगा। 729.6, क्योंकि ये 0.1 बनता है ना, 0.1 से बेसिकली मल्टीप्लाई होता है, ये आ जाता है। अगर मैं इसको राउंड ऑफ करूँ ना तो मैं इसको ये लिख सकती हूँ 729 को 730 भी, 42, 94, 96 और राउंड ऑफ करें तो ये 730 बन जाता है राउंड ऑफ करने के बाद। ये 29 था ना, 9.6 था, उसमें एक इंक्रीज़ हो गया, राउंड ऑफ कर दिया। अब हमने लेफ़्ट एड्रेस निकालना था, बाकी रिमेनिंग वैल्यू निकालनी थी। तो इस 32 बिट में से हम ये 10% निकाल देंगे तो हमारे पास इसका एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा। तो ये 42, 94, 96 और 7296 और इसके 10% निकाल देते हैं, ये वाली वैल्यू यानी कि। तो इसको माइनस करेंगे, माइनस करने से जो आंसर आएगा वो होगा 3865,470 और 566। ये सारी चीज़ें कैलकुलेटर पे इजीली निकल आएंगी। ये आपने कैलकुलेटर पे सारे आंसर्स निकाल लेने हैं। तो बड़ा आसान सा सिंपल सा क्वेश्चन था। आपने IPv4 निकालना था 32 बिट्स का, 2 पावर 32 लिया जैसे मैंने यहाँ पे लिया, ये आंसर आ गया। फिर 10% इस वैल्यू का, 10% का मतलब 0.1 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा। राउंड ऑफ करेंगे, ये वैल्यू आएगी। 32 बिट का जो आंसर आया उसमें से इसको माइनस करें तो लेफ्ट एड्रेस यानी कि रिमेनिंग एड्रेस आ जाएगा।